once again welcome to my channel friends, and welcome back my old viewers and subscribers. So कैसे हो आप लोग सब? यहाँ मैं आई हुई हूँ, हम लोग आए हुए हैं। ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन हम लोग आए हुए हैं चाय पीने। घर के बहुत पास है, ये चाय की टपरी है, अरे मतलब एक चाय की दुकान है। और हम लोग जब यहाँ आए तो बारिश होने लगी, फिर सेमी शेड टाइप का कुछ पड़ा हुआ था, यहाँ से हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही थी। यहाँ पे बैठ के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हो रहे थे और ओवर थिंकिंग चल रही थी। गाइस, ओवर थिंकिंग करना अच्छी बात नहीं है। रिसेंटली मेरे से कोई बकवास टाइप का कर रहा था, ओवर थिंकिंग। एक्चुअली उसका कहना भी सही था, ओवर थिंकिंग के चक्कर में ही लोग गलत हो जाते हैं, लेकिन उनका जो कहना था वो तानों में बात कर रहे थे, ओवर थिंकिंग, खुद भी वो ओवर थिंकर है। एनीवे, अब देखो बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और गर्मी भी उतनी ही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बारिश का। पर हाँ, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा लग रहा है देख के। तो इतना टेम्परेचर चला गया था हर सिटी का इंडिया का, तो ये बारिश अच्छी लग रही है देख के। और फिर जहाँ बैठे हैं वहाँ बढ़िया मैगी और स्नैक्स सब मिल रहा है, चाय मिल रही है अदरक वाली, अच्छी कॉफ़ी भी है, तो कोई टेंशन नहीं है। शेड है, कोई भीग तो रहे नहीं थे। तो देखो कितनी सुंदर बूंदें हैं। आप लोग को बारिश देख के मज़ा आया होगा, सबको अच्छा लगता है बारिश। और इस बार तो हमारे इंडिया का टेम्परेचर तो 50 के आसपास आर पार जा रहा था, तो भाई बारिश का इंतज़ार सबको था। अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो कहीं कहीं फ्लड आ रहा है, वाटर क्लॉगिंग हो रही है, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, घरों में पानी घुस रहे हैं। तो भाई कोई भी चीज़ एक्सेसिव तो अच्छी होती नहीं है, ये भी हमें पता है। ये वाले भैया जो है ये बहुत सही है, इन्होंने ये काम किया। यहाँ मक्खियाँ बहुत हो रही थी, उन्होंने मक्खी को भगाने के लिए कुछ स्प्रे वगैरह किया तो मक्खियाँ नहीं हुई। फिर हम लोगों ने बढ़िया यहाँ पे चाय वाय पी। अब मैं हूँ, अब मैं मेन्यू कार्ड देख रही हूँ, क्योंकि चाय पी चुके हैं हम लोग, पर अब टाइम तो बिताना है। बारिश तो हो रही है, छाता लाए नहीं है, क्या करें। छाता तो छोड़ ही दो, टू व्हीलर से आए हैं, मतलब रेन कोट नहीं लाए, कुछ नहीं। फिर यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें तो मिलती है, स्नैक्स वगैरह। तो हम लोगों ने खाया यहाँ पे मैगी, मसाला मैगी खाई। तो उनको ऑर्डर दे दिया मसाला मैगी खाने के मतलब बनाने के लिए, और यहाँ बैठ गए हैं हम लोग, अपना वीडियो शूट वगैरह कर रहे थे। और मसाला मैगी खाने के लिए तो टाइम बहुत मिल गया आज। अब ये देखो बारिश कंटिन्यूसली होती जा रही है। चलिए फिर कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से। मेरा मन हो रहा है आप लोगों से बात करो कि टीचिंग प्रोफेशन के बारे में। अब क्लासरूम में टीचर कितना सही पढ़ा रहा है या बच्चे कितना अटेंटिव है, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स या वाइस प्रिंसिपल, वो जाके चेक करते हैं, है ना। चलो पहले मेन्यू देख लो क्या क्या है यहाँ पे। तो ये देखो चाय का मेन्यू है, देख रहे हो। और दोस्तों ये भी देखो, बन मस्का, मलाई ब्रेड, प्लेन मैगी, मसाला मैगी। तो हम लोगों ने मसाला मैगी ऑर्डर किया मैंने। ज़्यादा तो यहाँ पे रेट है नहीं, तो देखते हैं कैसा आता है। अरे देखते क्या है कैसा आता है, अच्छा ही था एक्चुअली। ये तो वॉइस ओवर है, तो मैगी बढ़िया थी। अब देखो आप कि यहाँ पे गाड़ियाँ निकल ही रही है और कुछ जानवर पशु घूम रहे हैं। काऊ, हमारे यहाँ पे एरिया में डेयरीज अलाउड नहीं है, लेकिन लोग डेयरी रखते हैं और गायों को पाल रहे हैं और छोड़ देते दिन भर। तो ये देख लो, ये सब बढ़िया अपना घूम रही हैं। बारिश के कारण ये भी रुक गई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोग को भी बारिश तेज़ अच्छी नहीं लगती क्या। मुझे तो लगता था ये लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेज़ बारिश का। तो ये भी शेड ढूंढ रही थी। तो एनीवे बहुत सारे ये लोग खड़े हैं, अब मैं देखे जा रही थी। ये देखो एक और तो मैंने इनकी वीडियो निकाली, तो ये अपने आप को बचा रही हैं, ये खड़ी हैं, मैं इनको, ये मुझे देख रही है। अजीब सी एक मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या है। और ये शॉप के अंदर की लाइटिंग, आजकल यही लाइट्स चल रहे हैं हर शॉप में। तो खैर बारिश फिर से तेज़ हो गई।
और ये लो मैगी आ चुकी है, और मैगी मसाला है ये, इसमें मटर वगैरह पड़े हैं और कुछ वेजिटेबल्स, टमाटर है कि क्या है। अरे यार ख़त्म हो गई, मतलब बहुत ही यम्मी थी मैगी, तो ख़त्म हो गई। अब बारिश फिर से रुक सी गई है, तो निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े, छाता लेना था एक्चुअली, छाता लेने आए हैं। एक छाता लेंगे और एक छाता, हाँ ये छाता तो ऑलरेडी था, एक छाता ले लिया। और तो इनकी दुकान का एक छाता हम ले चुके थे और छाता बहुत अच्छा था। तो बारिश के बाद ये रोडें कितनी साफ़ सुथरा हो जाती है। बात चल रही थी, ये घर आ चुकी हूँ और ये छत में प्लांट्स लगे हैं। ये प्लांट्स हालांकि मैंने नहीं लगाए हैं, लेकिन घर की छत के ऊपर लगे हैं, तो यहाँ टहलने आ चुके हैं। बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ टहलने, और टहल रहे हैं हम लोग। और आकाश देखो, चिड़िया, शाम के टाइम में चिड़िया आती है यहाँ पे, देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा था। चिड़िया डर भी नहीं रही थी, बढ़िया। पहले के ज़माने की चिड़िया डरती थी, उड़ जाती थी फुर्र से। और ये देखो छोटे से गमले में कितने सारे मैंगोज़ लगे हुए हैं। आजकल कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पहले मुझे लगता था खाली मैंगोज़ ज़मीन में ही होते हैं, बड़े प्लांट्स होने पे होते हैं। किसी दिन समझाऊंगी आप लोगों को छोटे पौधे, मतलब छोटे गमलों में फूल और फ्रूट्स जल्दी क्यों आते हैं, मैं बताऊंगी, साइंस है ये। तो अभी मैं कुछ और बात कर रही थी, अभी मैं ये बात कर रही थी, तो टीचर्स अच्छे से पढ़ा रही कि नहीं, बच्चे अच्छे से पढ़ रही कि नहीं, टीचिंग लर्निंग हैपनिंग हो रही कि नहीं, इसके लिए तो स्कूल अथॉरिटी बैठ जाती है। मुझे ऐसा लगता है क्यों ना पेरेंट्स, अब एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, मान लीजिए 30 बच्चे भी होते, तो हर दिन अगर एक पेरेंट छुट्टी लेके हर क्लास में बैठे, हर पीरियड में बच्चों के साथ बैठे, तो बच्चे भी थोड़ा सा शाय फील करके पढ़ेंगे, और टीचर भी ये सोचेगा कि हाँ पेरेंट है तो मैं ढंग से पढ़ाऊँ। तो ना तो कोई बच्चे इनडिसिप्लिन करेंगे, ना ही टीचर कोई ऐसी बेईमानी करेंगे कि ना पढ़ा रहे हो ढंग से। तो ये सेल्फ प्रोसेस हो जाएगी उस, और वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आज ही की आ जाई है जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो अब आप देखो ये कितनी सुंदर प्लांट्स है, धुल चुके हैं, जैसे कि बारिश के कारण ये धुल गए ना। तो बाप रे इतने सारे प्लांट्स है, मुझे लग रहा था छत थोड़ी कमज़ोर है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये। आई थिंक 30 ईयर्स हैपन, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स होने वाले हैं, तो पुराना ही कहेंगे। तो अब मुझे नहीं मालूम क्या है सिस्टम यहाँ का, तो पर पौधे तो अच्छे लग रहे हैं, फ़िलहाल तो इन्हीं को एंजॉय कर लेते हैं। सुंदर बहुत दिख रहा था। बहुत बहुत दिनों बाद मैं छत पे आई थी। और ये देखो एक और आम है ना, और ये देखो नीम का पेड़ है ये, और इतने सारे फूल के पौधे हैं। ये वही वाला मैंगो का पौधा। और ये मैं नीचे इतनी केयर करती हूँ प्लांट्स की, वो बेचारे होते नहीं क्योंकि वहाँ धूप नहीं मिलती, और ये यहाँ पे ज़्यादा केयर नहीं होती। तो भी देखो यहाँ पे पारिजात के फूल कितने अच्छे से आ रहे हैं, दो नीलकंठ के, जो शिव जी को चढ़ते हैं। और अभी सावन का महीना चल रहा है दोस्तों। ये देखो एक और आम का पेड़। तो आप लोग भी व्लॉग बनाते हो क्या, जो मेरी व्लॉग्स देख रहे हो? मन होता है क्या व्लॉग बनाने का? अगर आप लोग नहीं बनाते बना लो, और बना रहे हो तो डेली बना लो, और कमेंट कर देना, अपनी लिंक भेज देना, तो मैं सब्सक्राइब कर लूँगी। और मेरे व्लॉग में थोड़ा से कमेंट्स कर दो। और ये मैंने अपना वीडियो बनवा लिया है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था कि मेरे को कैमरा शूट हो रहा था, पर मैं थोड़ा सा एक्टिंग वगैरह पोज मार रही हूँ कि मैं चल फिर रही हूँ छत में, मुझे मज़ा आ रहा है। और ये हम लोगों ने रिपीट किया तो ये भी चल रही है। तो बस ये सब करके थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है। धूप बहुत अच्छी निकल आई है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। सुबह इतनी तेज़ बारिश और अभी इतनी तेज़ धूप। हाँ, तो अब आप लोग भी कमेंट करके बताना मेरे को कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। कुछ आप लोग के भी इनोवेटिव आइडियाज़ है कि लर्निंग प्रॉपर हो। और आजकल स्कूल में कुछ CCA मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। अभी ये जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इसके लिए ये कटिंग वो कटिंग, बच्चों से ना करा के टीचरों से इतना कटिंग कराओ, ये डांस वो डांस, और ये भाषण वो भाषण। तो हमारे ज़माने में तो इतना नहीं होता था, हमें भी इंडिपेंडेंस डे में मज़ा आता था, हमने भी इंडिपेंडेंस डे को उतना ही रिस्पेक्ट दिया जितना कि अभी वाले देते होंगे। लेकिन पूरा दिन जो कि एक नेशनल हॉलीडे है वो चला जाता है। तो अब आप ये स्क्रीन में जो देख रहे हो ना, ये फ़िश है वो। फिर हम लोग फ़िश की दुकान में आए थे बाद में शाम के टाइम यहाँ पे फ़िश लेने। बहुत दिनों से मैं हिल्सा मछली ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही हिल्सा मछली, और 1800 रुपये kg है हिल्सा मछली।
उसके बाद मछली लेने के बाद वाला दिन नहीं है, ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन की वीडियो शूट है। मैं यहाँ पे कॉलेज आई हूँ जहाँ मेरी जॉब लगी है, और कॉलेज में ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगी है। मुझे बीएड स्टूडेंट्स को, डीएलएड स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और मुझे कुछ अलग अलग क्लासेस भी लेनी है, लेकिन वहाँ इंग्लिश ही लेना है मुझे, और थोड़ा सा एजुकेशन का भी पढ़ाना है। लेकिन क्या करे गाइज़, ये बहुत दूर है ये कॉलेज मेरे घर से, और जितना ये सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। टाइमिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लग रही है। तो नेगोशिएशन चल रही है सैलरी के बारे में, देखो क्या होता है। आई थिंक मैं रिफ्यूज़ कर दूँगी। पर हाँ, कॉलेज ब्रांडेड है, आप लोगों को नाम समझ में आ रहा हो अगर कॉलेज की। ये यहाँ की ग्रीनरी बहुत सुंदर है। ये प्लांट मुझे इतना अच्छा लगा कि इसके मैं फ्लावर्स उठा के ले आई, और पत्ते तो इतने बड़े थे क्या बताऊँ। जितना बड़ा वो छाता बंद कर लो ना, उतना बड़ा एक हाथ बड़ा पत्ता था, पत्ते थे। और फिर हम लोग यहाँ से चल दिए, और हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह रुक के मैगी पॉइंट में मैगी खाई थी, और क्रीम रोल खाया था, चाय पी थी, मोमोज़ खाए थे। उस दिन हम लोग का लंच यही था। लौटते में ये देखो कितना सुंदर सुंदर व्यू, बरसात में कितना सुंदर नहीं हो जाता हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। ये व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है मेरा, एडिटिंग नहीं कर पाई थी। कुछ वेंचर्स चल रहे थे मेरी लाइफ में, क्या चल रहे थे बाद में बताऊंगी। तो मतलब कुछ जॉब रिलेटेड, कुछ प्रोग्रेस वाले वेंचर्स ही चल रहे थे, बताती हूँ बाद में। तो ये एडिटिंग में कर रही हूँ और बोलती जा रही हूँ। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ बारिश का ही माहौल हो रहा है, सेम मौसम चल रहा है। बस फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैं थोड़ा सा कुछ और व्यूज़ दिखा रही हूँ। ये कैंट एरिया से होते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था उस कॉलेज से आने में मेरे को, जबकि हम लोग 4 व्हीलर में थे। तो 2 व्हीलर में मैं जब रोज़ जॉब करने आऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और ट्रैफिक भी होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। बायोमेट्रिक्स भी है। और ये देखो फूल जो मैं वहाँ उस कॉलेज से उठा के लाई थी, ये बहुत टिपिकल ब्यूटीफुल हैं, और मैंने यहाँ पे रख दिया है, सजा दिया है। सुंदर लग रहा है मेरे को ये, देखो है ना, ब्यूटीफुल है कि नहीं है। तो नेचर की हर चीज़ सुंदर ही होती है, हम छेड़छाड़ ना करें नेचर के साथ, उसको चेंजेस ना करें, उसको अल्टर ना करें, तो नेचर अच्छा होता है। ये पत्ते बहुत बड़े थे, पत्ते भी ले आई थी मैं तो तोड़ के, और पेड़ था तो कुछ पत्ते चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक पेड़ को नुकसान नहीं हो जाएगा। इसके रिप्स देखो, हर पत्ते का साइज़ कितना यूनिक है, इतना बड़ा पत्ता है। मेरा स्टूल पूरा कवर हो गया था पत्तों से। अब ये पत्ते कुछ दिन तक सरवाइव किए, मैंने पानी में डाला था पर कुछ हुआ नहीं, पत्ते मुरझा गए, गल गए। अब देखो ये मेरा एक पार्सल आया है, और पार्सल में क्या निकलता है मैं दिखा रही हूँ। मैंने एक दुपट्टा, कुर्ता और बहुत सारी चीज़ें मंगाई है मुझे, और पार्सल में इतना छोटा छोटा लिखा रहता तो समझ में नहीं आता। हाँ ये देखो दुपट्टा निकल रहा है। अब जो दिखता है वैसा आता तो नहीं है, पर मुझे चाहिए था तो मैंने ये रख लिया, मैंने रिटर्न नहीं किया इसको। ये कॉटन का दुपट्टा है, बांधनी प्रिंट का, और ये है दूसरा वाला जो मैंने वाइट कलर का, ये प्रिंटेड है दुपट्टा। प्रिंटेड वाला बहुत अच्छा निकला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। देखना मत भूलना, कुछ जर्नी दिखाऊंगी, ट्रेन जर्नी, क्योंकि शूटेड ऑलरेडी है इसलिए बता पा रही हूँ। और फूल को आप फिर से देख लो अच्छे से। कैसा लगा ये व्लॉग मुझे बताना, कमेंट करना। और कुछ जो मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स हो, वो जो मुझसे बात करते हो, वो मेरे को प्लीज़ वो भी कमेंट लिखें, ठीक है।